मनुष्य जीवन दुर्लभ है। रामचरितमानस में चौपाई आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरमुनि दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिस जीव के बहुत अधिक पुण्य होंगे उसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पुण्य के प्रताप से ही किसी जीव को अच्छी माँ का गर्भ नसीब होता है। पुण्य के कारण ही एक बालक गरीब एवं दूसरा अमीर घर में पैदा हो जाता है। प्रकृति का रहस्य अद्भुत है। प्रकृति ने इस धरती पर असंख्य जीव पैदा किए हैं, लेकिन उन सब में मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ एवं अद्भुत रचना है, जो मन, वाणी, शरीर एवं बुद्धि बल से सब कुछ करने में सक्षम है। बड़ी से बड़ी सफलताएं एवं अनेक रहस्यमयी खोज मनुष्य ने अपनी बुद्धि एवं दिमाग की क्षमता से की है। प्रकृति ने 6 चीजें अपने पास रखी है: लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु एवं यश, अपयश। इस संबंध में रामायण में एक चौपाई आती है, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश, अपयश विधि के हाथ। इन 6 चीजों पर मनुष्य का वश नहीं है। प्राचीन समय में प्रकृति, संस्कृति, अनुशासन, धर्म एवं अध्यात्म का जीवन में बहुत अधिक महत्व था। इसके अनेक लाभ भी थे। यह सब जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं मनुष्यता को जीवंत रखने के लिए आवश्यक थे। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मनुष्य के इतना विकास एवं विस्तारवादी होने के बाद भी दुख कम क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि मनुष्य सभी प्राणी में सबसे श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान प्राणी है? क्या इस धरती पर ईश्वर ने प्राणियों को दुखी होने के लिए ही पैदा किया था? बिल्कुल नहीं। ईश्वर एक आनंदमय एवं अविनाशी तत्व है, जिसके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं जान पाया है। इस सृष्टि में जीवन का क्या उद्देश्य है? ईश्वर ने इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव एवं प्राणी क्यों पैदा किए हैं? कर्म का क्या रहस्य है? जीवन मृत्यु का क्या रहस्य है? इसके बारे में ज्ञानी महात्माओं एवं विद्वानों ने खोज की है एवं उस अविनाशी तत्व का अनुभव किया है, जिसको अध्यात्म की भाषा में आत्मबोध, आत्म दर्शन, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार करने हैं। लेकिन फिर भी पूरा रहस्य आज दिन तक कोई नहीं समझ पाया है। ईश्वर इस सृष्टि का सर्जन एवं पालन करता है। जब पशु पक्षी ही अपनी प्रिय संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या वह ईश्वर उसकी प्रिय संतानों को दुखी देख सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब संतान गलती करे और समझाने के बाद भी नहीं समझे, तो उसको दुख तो मिलने ही है। बस यही कारण है दुख पैदा होने के। संसार में कोई बालक किसी के घर में पैदा हो जाता है। उसके माता पिता बड़े प्यार एवं स्नेह से उसकी परवरिश एवं देखभाल करते हैं। किसी माँ को गर्भावस्था के दौरान कितना अनुशासन एवं संयम रखना पड़ता है। रहन सहन, खान पान, दिनचर्या आदि का सख्त पालन करना पड़ता है। कितने ही नियमों एवं सावधानी से गुजरकर 9 माह का कठिन समय गुजारना पड़ता है। यह 9 माह का समय किसी तपस्या से कम नहीं है। एक माता को बालक के जन्म के समय कितना कष्ट होता है, यह एक माँ ही बता सकती है। माँ को बालक के पालन पोषण के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी वहन करनी पड़ती है। बालक के मल मूत्र से लेकर अनेक तरह की साफ सफाई रखनी पड़ती है। परिवार के सब लोगों के भोजन करने के बाद अंत में एक माँ भोजन कर पाती है। लेकिन फिर भी परिवार में एक माँ का जितना सम्मान और महत्व होना चाहिए उतना नहीं होता है। यह बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। परिवार के सब लोगों का नैतिक दायित्व है कि माँ के रूप में एक नारी का सर्वाधिक सम्मान हो, ताकि वह परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सके। शास्त्रों में नारी को नारायणी कहा गया है, क्योंकि जिस तरह नारायणी अर्थात माता लक्ष्मी के बिना नारायण अर्थात भगवान विष्णु अधूरे हैं, उसी तरह माता के बिना पिता का कोई महत्व नहीं है।
कहा गया है कि यह संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है। ठीक इसी तरह माता पिता के संयोग से संतानें उत्पन्न होती है एवं पत्नी के बिना पति अधूरा है। ये एक नारी रूपी माँ के बिना घर शमशान है। माँ है तो स्वर्ग है, अन्यथा नरक समान है। इसीलिए माँ के चरणों को जन्नत कहा गया है। एक बालक के लिए माँ को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। इसलिए माँ को भगवान का रूप माना जाता है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, कुपुत्रो जायेत कौचिदपि कुमाता न भवति। दुनिया में पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अर्थात माता कभी भी पुत्र का अहित चाहने वाली नहीं होगी। माँ पुत्र के लिए न तो कभी बुरा सोचेगी और न ही बुरा करेगी। सारी दुनिया स्वार्थी हो सकती है, परंतु माँ का प्रेम निस्वार्थ एवं निश्चल होता है। माँ का प्रेम और त्याग असीम होता है। ऐसा नहीं है माँ छोटे बालक से ही प्रेम करती है, बिल्कुल नहीं। उसका पुत्र वृद्ध होने पर भी उसके लिए एक बालक के समान ही रहता है। हाँ, अब पुत्र बड़ा होने के कारण अपने कार्य खुद कर सकता है, लेकिन पुत्र बड़ा होकर माँ के त्याग, तपस्या एवं उपकार को भूल जाता है। इसलिए प्रत्येक संतान को दुख भोगने पड़ते हैं। अब पिता की बात करते हैं। एक पिता परिवार का आधार स्तंभ होता है, जिसके न होने से परिवार टूटकर बिखर जाता है। माँ का प्यार सामने होता है एवं पिता का प्यार अदृश्य एवं छुपा हुआ होता है। प्रकृति ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं, दिन रात, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अंधेरा उजाला, ऊपर नीचे, कुरूप सुंदर, लाभ हानि आदि। ठीक इसी तरह ईश्वर ने माता पिता का जोड़ा बनाया है। माँ एक सरल स्वभाव एवं सौम्यता का प्रतीक है, तो पिता अनुशासन एवं कठोरता का प्रतीक है। प्रकृति या ईश्वर की जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। ईश्वर की सृष्टि अति सुंदर है। माता पिता के रूप में मानो ईश्वर ही साक्षात बालक रूपी एक निर्दोष प्राणी के लिए अवतार लेकर आए हों। पिता पर आर्थिक जिम्मेदारियों सहित पूरे परिवार के संचालन की जिम्मेदारी होती है, जो अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके परिवार की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। माता पिता द्वारा संतान के लिए असीम त्याग करने एवं पूरा जीवन दांव पर लगाने के बाद अगर संतान उनकी उपेक्षा कर दे तो क्या प्रकृति उन्हें माफ करेगी? कभी नहीं। यही कारण है कि एक माता पिता की संतानों को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है एवं दुख उठाने पड़ते हैं। अंत में उसको उसके संतानों द्वारा यह सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ की तरह एक पिता के लिए यह एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। परिवार में पिता की भूमिका मुखिया की होती है, लेकिन अंत में उसकी उपेक्षा करना उसकी संतानों के लिए कृतघ्नता है। इसलिए प्रत्येक संतान को जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो संतान माता की भक्त हो उसको संसार में कौन दुख दे सकता है, क्योंकि पुत्र को दिया गया माता पिता का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जा सकता है। पुत्र के लिए की गई एक माँ की प्रार्थना को ईश्वर भी टाल नहीं सकते हैं। इस धरती पर पैदा होना हमारे वश में नहीं है, लेकिन जब पैदा हो ही गए तो हमारे कर्तव्य भी होंगे ही। तो उन कर्तव्यों को प्रसन्नतापूर्वक निभाने में क्या बुराई हो सकती है। अतः संतानों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता का आदर करे, उनका सम्मान करे, उनकी उपेक्षा न करे, उनकी बातों को सुने, उनको समय दे। ऐसा कभी न कहें कि आप कुछ नहीं जानते हैं। उनके इसमें उनकी शिक्षा और योग्यता का महत्व उतना ही था जितना आज तुम्हारी शिक्षा और योग्यता का है। तुम्हारे पहले इस धरती पर उनका जन्म हुआ है, तुम्हारे पहले उन्होंने दुनिया देखी है। अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए उनका जीवन बीता है। उन्होंने जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की है। पूरी जिंदगी तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखा है एवं हमेशा तुम्हारी उन्नति की कामना की है।
हमेशा तुम्हारी छत्र छाया बनकर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी खुशी ही अपनी खुशी मानी है। इसलिए माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले, चाहे वह इस धरती का सम्राट बन जाए, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।